वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपके 50 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के यूपीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव जो असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है उसके अंदर कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मेनली उसका कंप्यूटर का है। अगर आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे जो एक ही दिन होगा रिटन और इसका कंप्यूटर का, तो आप जो है आगे की कॉपी आपकी चेक ही नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल आपको उसको पास करना ज़रूरी होगा और 50 में से आपको ओवरऑल जो है कितने नंबर लाने होंगे, 20 नंबर लाने होंगे। 50 एंड 20 अब जो है 50 में से लाना होगा तभी आप पास हो पाएंगे। तो उसके जो है 50 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसी तरह से मैं इसके जीके के और जो हिंदी क्वेश्चन आए वो भी अपलोड करा दूंगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। निबल 4 बिट के बराबर होता है। देखिए एक निबल यहाँ पर क्या आएगा, एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यदि आपने एक ही समय में अधिक विंडो खोल रखी हैं तो आप उस विंडो के चिन्ह को क्लिक करके तुरंत स्विच ऑफ करा सकते हैं। वो टास्क बार आप जैसे टास्क बार पर क्लिक करेंगे तो आप बीच में उसको एकदम से स्विच करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी बाएं कोने में नहीं होता है। यानी दाएं कोने में आपने देखा होगा एक तो मिनिमाइज़ का बटन होता है, एक मैक्सिमाइज़ का होता है और एक क्लोज का बटन होता है। 3 होते हैं लेकिन ये ओपन नहीं होता है। ओपन तो जो है आपका फाइल मेनू होता है उसके अंदर होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक डैश या फिर प्रिंटर अधिक से 64 छोटे जो आपके नोजल्स होते हैं के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है तो उसको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। तो प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन आपको याद करने हैं, जैसे डेजी बिल प्रिंटर वगैरह हो गया। आगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है। तो ये डॉट मैक्सिक, डेजी बिल ये सब लाइन प्रिंटर एक ही तरह के हैं, लेकिन लेज़र प्रिंटर जो है वो गैर प्रभाव पर काम करता है, लेज़र की टेक्निक पर काम करता है। इसमें पेपर और इसका टच नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रोफोन कौन सी डिवाइस है। तो सिंपल सी बात है ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट इनपुट डिवाइस भी आप लर्न कर लें सारी की सारी, जैसे आउट प्लॉटर हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया। इस तरह का मनुष्यों या स्वचालित माध्यम द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों अवधारणाओं को निर्देश का प्रस्तुतिकरण क्या है, वो डाटा कहलाता है। इसको डाटा कहते हैं। ये आपका जो कोई भी जानकारी आप देते हैं कंप्यूटर को डाटा के रूप में फिट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विंडोज़ 7 जो है आपकी कौन सी शॉर्टकट जो है आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करता है। तो शिफ्ट प्लस F10 के साथ आप किसी वस्तु के लिए शॉर्टकट मेनू जो है ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विधारी जो बाइनरी डेटा प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है। तो वो 2 के द्वारा दिखाया जाता है। आपको देखा 0 और 1 होता है, सिर्फ 2 ही जो है प्रतीक उसके अंदर होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि स्क्रीन को अधिकतम मैक्सिमाइज किया जाता है तो मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से बटन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो वो रीस्टोर द्वारा जो है प्रतिस्थापित उसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडोज़ XP में रिसाइकिल बिन आइकन कहाँ होता है। तो ये आपके डेस्कटॉप पर ही होता है। विंडोज़ XP में रिसाइकिल बिन का जो आपका, ठीक है, शॉर्टकट आइकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग किस में शामिल है। तो ये एक टैब शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो है विंडो के क्वेश्चन भी पूछ लिए हैं काफ़ी। अब देखिए फिर से इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट के देख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जो कि CPU का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाटा प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं। आप उसमें अपूर्ण डेटा को किस में परिवर्तन करने को संदर्भ करता है। तो उसको जानकारी यानी कि आपकी नॉलेज को परिवर्तन करने का संबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ फाइल नामकरण प्रचलन में निम्नलिखित में से क्या एक मान्य संकेताक्षर है। तो ये C जो है विंडोज़ फाइल में नामकरण के लिए एक जो है संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती हैं, जैसे माउस कीबोर्ड को क्या कहा जाता है, उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या करेक्टर डेटा है। तो ये जो A है वो आपका करेक्टर डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 आपका विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय में होता है। तो कितना होता है, मिनट्स में जो है क्या होता है, स्क्रीन सेवर होता है। आपको याद रखना है विंडो 8 की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृत्त ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इससे अधिक शक्तिशाली नहीं है। किससे, सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन हाँ माइक्रो से ज़्यादा होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CD-ROM कम से कम कितने GB डाटा MB डाटा संग्रह कर सकती है। तो 700 MB जो आपकी CD-ROM होती है वो 700 MB से कम 700 तो स्टोर कर ही सकती है MB। नेक्स्ट है उचित विकल्प के साथ जो है साइन लगाना। यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्ट सेटिंग पर्सनलाइफिकेशन। तो इसके आगे जो देखिए कितना गहन अंदर तक क्वेश्चन दिया है। तो अब क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा थीम्स। ये मीनू के अंदर का ही पार्ट दे दिया है।
बहुत ही जो है डेंजर क्वेश्चन में शुमार है, ये मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉन संगीत संबंधी उपकरण म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जानकारी संचारित करने के लिए काम आती है, वो क्या है आपका? इसका फ़िलहाल आंसर नहीं दे रखा है तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो डिजिटल भी होता है, एनालॉग होता है, हाइब्रिड होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकल कोई कंप्यूटर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विंडोज़ 8 में विंडोज़ की जो +X शॉर्टकट की का प्रयोग पॉपअप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होता है? कंट्रोल पैनल शामिल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको किसी भी तरह से 20 नंबर लाने हैं। वह स्थान जहाँ कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करता है या कागज़ पर या हार्ड कॉपी आउटपुट करता है, उसको क्या कहते हैं? उसे प्रिंटर होता है, जहाँ पर आपको हार्ड कॉपी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में क्या होता है? एक आइकॉन जो होता है वो प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट खोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा चित्र होता है। जैसे मान लो कोई आप MS ऑफिस का आइकन बनना पड़ा, उस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे राइट, ठीक है, तो आपका क्या होगा? वो खुल जाएगा, तो वो आइकन ही होते हैं। नेक्स्ट है, फाइल का नाम 2 भाग में होते हैं, प्राथमिक नाम और दूसरा क्या होता है? उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे आपने एक्सेल का देखा हुआ, XLX करके एक्सटेंशन होता है, ठीक है, पहला नाम होता है फिर दूसरा एक्सटेंशन होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है एक तरह से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से CPU का एक भाग नहीं होता है, तो CPU का एक भाग जो है इनमें से इनपुट डिवाइस, CPU का कोई भाग नहीं है, ठीक है, हार्डवेयर का पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को आप रट के डाल दें, काफ़ी क्वेश्चन इसके आ गए हैं। नेक्स्ट आपका, माइक्रोसॉफ्ट विंडो द्वारा निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया? तो विंडोज़ 9 जो है फिलहाल जारी नहीं की गई है, बाकी जारी की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रसंस्करण चक्र, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये 4 वाला जो है अब इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, पहले आपका इनपुट होगा, फिर आपका प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट होगा, फिर आपका संग्रहण जो है चरण होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इनमें से क्या परिचालन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज़ भी है, मैक OS भी है, लेकिन ये JVM जो है इस तरह का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों को अंतर संबंधित करता है जो वास्तुशिल्प निर्देश को क्रियान्वित करता है। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसको परिचालन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का प्रयोग कंप्यूटर में द्विआधारी बाइनरी डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो 0 और 1 आप जानते होंगे, ये बाइनरी हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? तो ये जो आपकी लिखा हुआ आउटपुट डिवाइस क्या है? LCD प्रोजेक्टर, जिस पर आप जो है कुछ जो है देखते हैं, ठीक है, LCD वगैरह TV वगैरह आउटपुट है। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर आवरण है, कंप्यूटर केस के पीछे निम्न में से क्या होता है? तो पैरेलल या फिर प्रिंटर पोर्ट होता है कंप्यूटर केस के पीछे। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर जो सर्जिकल होते हैं, कंप्यूटर जो सर्जिकल होता है प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? तो उन प्रक्रियाओं को आप क्या कहते हैं? इसका थर्ड वाला स्मार्ट ऑपरेशन एड्स यानी सुव्यवस्थित संचालन सहायता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ 7 में चयनित यानी किसी आइटम को चूज़ करने और हटाने और इसे रिसाइकल बिन में ले जाने के लिए कौन सा संयोजन होता है? तो आप Ctrl+D जो है उसमें प्रेस करेंगे, ठीक है, कोई भी आइटम को हटाने और उसको रिसाइकल से भी परमानेंट हटाने के लिए Ctrl+D हटा देंगे, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेटा संचार में डेटा या जो डिजिटल हो जाता है किस में हो जाता है? वो एनालॉग कंप्यूटर में जो है डिजिटल हो जाता है आपका डाटा। तो ये एनालॉग कंप्यूटर वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी। नेक्स्ट आपका, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा फाइल, क्या आएगा शुरू में? फाइल। तो फाइल को आपका जो रिकॉर्ड्स के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी वस्तु या आइटम या एंटिटी के बारे में पूरा समुच्चय प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किन डेटा प्रभावों में दशमलव मान सम्मिलित है? तो ये आपका अस्थायी, इसको फ्लोट डाटा कहते हैं, इसमें ये सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ 1 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या है? अभिकल्पित किया गया है यानी तैयार किया गया है। नेक्स्ट है आपका, माप की निम्नलिखित में से कौन सी इकाइयाँ माप आकार में सबसे अधिक होती है? तो पेटाबाइट सबसे अधिक है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? तो आपके रोम जो है वो आपकी स्थायी मेमोरी होती है। ट्रिक क्या है? रोम, रोम माने क्या हो? कमरा एक तरह से, तो कमरा तो स्थायी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विंडोज़ 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित के मैच करना है आपको। तो ये पहले का दूसरा होगा, यानी कि इसमें लिखा हुआ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। बी का तीसरा होगा, टास्क बार पर राइट क्लिक करें तो गुण फैक्ट से उनकी फैसिलिटी देख सकते हैं। और सी का होगा, विंडोज़ स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करेंगे तो बंद करें या फिर साइन आउट करें का ऑप्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
विंडोज़ एक्सप्लोरर में व्यू मेन्यू में कौन सा विकल्प नाम के अनुसार डाटा क्रमबद्ध करने में प्रयोग किया जाता है? तो नेम। ठीक है, नेम नाम का जो होता है ये, इसमें व्यू मेन्यू में जो है नाम को क्रमबद्ध करने के लिए यूज़ होता है, ऑर्डर में लाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ या एप्लीकेशन आपको पाठ्य फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है? तो टेक्स्ट एडिटर जो है आपको ऐसा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है आपका का अर्थ किसका है? जानकारी। यहाँ पाएगा जानकारी का अर्थ है यह डाटा चुनने, इसे संसाधित करने और इसे प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। बड़ा अजीब क्वेश्चन नहीं है, तो इजी, लेकिन फिलहाल पढ़ने में बड़ा अजीब है ये। नेक्स्ट आपका स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो मिस्टीफाई भी होता है, रिबन्स होता है, 3D टेक्स्ट होता है, लेकिन सर्कल्स जो है स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में नहीं दिखाई देता है। तो काफ़ी डिटेल में जो है क्वेश्चन भी पूछे गए अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं होता है? तो एनकोडिंग भी होता है, आप देख सकते हैं, डाटा कैप्चर होता है, डाटा संग्रह होता है, लेकिन निर्देशों का इसमें प्रदर्शन नहीं होता है। तो ये इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं इसका जीके का पोर्शन और जो रीजनिंग वगैरह आई थी वो भी जल्द से जल्द अपलोड करा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।